जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आपका भाग 3 का सारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 1235 के अंतर्गत आता है। और सारी टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित टॉपिक है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके 120 नंबर के पेपर में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और समझ में आए वीडियो, आपको लगे कि इससे कुछ बेनिफिट हमको होने वाला है, तो चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। यह संविधान के 3 भाग, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह संविधान के भाग 3 में अंकित प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जो आते हैं 12 से 35 जो है, यह इसका अनुच्छेद है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे संविधान में चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश से लिए गए हुए चीज़ें हैं, जो हमारे संविधान के निर्माण में लगाए गए हैं। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जो किसी और दूसरे देश से लिए गए हैं, वो हमारे संविधान में उसको एक प्रावधान के तौर पर अंकित किया गया है। तो ये जो आपका 12 से 35 अनुच्छेद है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया प्रावधान है। और भाग 3 की भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि भाग 3 जो है भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, और इसे मूल अधिकारों के जन्मदाता भी कहा जाता है। जी हाँ, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो 12 से 35 अनुच्छेद को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1978 संपत्ति का अधिकार जो था, उसको हटा के अनुच्छेद 31 जो 19(1)(f को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, पहले ये जो है 19A में ही आता था, F कॉलम में, जो 19 संविधान का 19 अनुच्छेद है, उसके F नंबर पे आता था, उसको हटा के जो कि संपत्ति के अधिकार से नाम से जाना जाता था, उसको हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कॉलम कापी लेकर बैठिएगा तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए, मौलिक अधिकार के भाग और अनुच्छेद जो है वो कितने हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो छेद है। और पहले यहाँ पे 7 हुआ करता था, जो कि डी के बाद ABCDEF एक G हुआ करता था, उसको हटा के संपत्ति के अधिकार को जो है, जो क्या कहते हैं, भाग 12 के 300 क में उसको जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार के तौर पर। तो अब यहाँ टोटल 6 ही बच जाते हैं, जिसमें पहला आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 पे इंगित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दूसरा होता है 19 से 22 होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 होता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 होता है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में संवैधानिक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। जी हाँ, अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो आगे इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, इसका यह अर्थ है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून तथा एक समान लागू करना है।
जी हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कानून व्यवस्था जो होनी चाहिए पूरे देश की एक ही होनी चाहिए। जो भारत हमारा देश है क्या है, एक प्रकार का संघ है, तो संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं वहाँ के नागरिकों को एक समान अधिकार के तौर पे देखा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद के जो भाग 14 में यह प्रावधान है, समता या समानता का अधिकार कह सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये चीज़ें भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव हुआ करती थी। इसको अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 16 राज्य के द्वारा किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, चाहे वो अनुसूचित जनजाति से हो या अनुसूचित जाति से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यहाँ छुआछूत वाली बातें कही गई है। किसी से किसी प्रकार का छुआछूत, घृणा, द्वेष नहीं रखना है, वो निषेध बताया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अब आते हैं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो उपाधि है, कहने का मतलब यह है कि सेना या विधा संबंधी, नियम संबंधी, कानून संबंधी सम्मान के अलावा किसी भी उपाधि को राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको स्वीकार करना है तो आपको पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। अब बात करते हैं भारत के संविधान भाग 2 के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 19 में जो है वो 6 तरीके की बातें बताई गई है। पहले शुरुआत करते हैं 19A से, बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ पे जो है संविधान यह पूरी तरीके का छूट देता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, उसके लिए पूरी आज़ादी है। यहाँ ही इसी 19A में प्रेस को भी जो है स्वतंत्रता दी गई है और वो पूरी छूट दी गई है बोलने के लिए। तो मीडिया प्रभारी जो हैं उनको बोलने की पूरी आज़ादी जो है 19A ही अलाउ करता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, बी कॉलम को, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता बी के द्वारा दिया जाता है। और जो है जो आपका सी नंबर पे आता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रकार का जो है एक संगठन तैयार कर सकते हैं, यह 19C के माध्यम से अलाउ है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, उस पर बात करते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे पूरी भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, इसकी आज़ादी 19D के द्वारा प्रदान की गई है। अब 19E की बात करते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं, यह आपका संविधान 19E के अंतर्गत अलाउ करता है। और बात करते हैं जी यहाँ से देखिए, ई के बाद F गायब है। F जो है आप लोग को पहले ही ऊपर बता दिया हूँ कि उसको संविधान के 300 क में कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो भारत के किसी कोना में जाके अपना व्यापार और जीविका चला सकता है, कर सकता है। यह संविधान 19 के भाग जी से पूरा प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में, अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी व्यक्ति को एक अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी, न कि 2 बार। एक बार कोई अपराध करता है तो एक ही सजा मिलने का प्रावधान है। और बात करते हैं अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा।
यहाँ पे कहने का मतलब कि एक अपराध, चोरी की, मान लीजिए कोई भी अपराध है, उसकी सज़ा जो है 4 साल है और आगे जाके उसमें संशोधन करके उस सज़ा को 10 साल की अवधि कर दिया जाता है, तो इन्हें जो है 10 साल नहीं मिलेगा। इन्हें वो जो प्रावधान, जब वो दायर हुआ, केस फाइल हुआ, उस समय ही जो 4 साल का प्रावधान था उसी के अंतर्गत इनको जो है दिया जाएगा, बल्कि जो नए पे लागू किया है 10 साल, वो नहीं दिया जाएगा। तो यही चीज़ आपको अलाउ करता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, चाहे किसी भी व्यक्तियों के द्वारा, जो व्यक्ति मतलब कहने का मतलब एक तरह से कहे तो सजाए के काबिल है, उसको कह नहीं सकते, दबाव नहीं दे सकते कि आप अपने खिलाफ न्यायालय में किसी भी प्रकार की गवाही दें। चलिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है ये देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 जो है, प्राण एवं दैहिक संरक्षण। किसी व्यक्ति की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 21 क में आता है आपका, देखिए यहाँ पे ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? इसमें आपको बात करें तो 86 संशोधन जो हुआ था 2002 का, इसमें यह कॉलम जोड़ा गया है क, 21 क। तो यहाँ पे 21 का आपका कहता है, राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यह 86वां संविधान संशोधन में 21A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपका अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। यह अनुच्छेद 22 जो है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। इसमें एक छूट दी गई है पेश करने वालों के लिए कि आने जाने का समय जो है उसे छोड़कर 24 घंटा जो काउंट होगा। और तीसरे नंबर पे तीसरा जो स्वतंत्रता दिया गया है वह है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं अनुच्छेद 23 पे। तो अनुच्छेद 23 को देखते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है और मानव के दुर्व्यवहार, श्रम का प्रतिषेध इसमें किया गया है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। किसी भी प्रकार से आप दुर्व्यापार कराते हैं, किसी भी प्रकार से आप ज़बरदस्ती कोई खरीद बिक्री, जैसे यहाँ पे मानव तस्करी की भी बात की गई है। व्यक्ति की खरीद बिक्री, जैसे व्यक्ति की खरीद, जैसे ईमान होता है, मानव होता है, उस तरीके का भी अगर खरीद बिक्री है, इसे निषिद्ध ठहराया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। चलिए अनुच्छेद 24 के बारे में बात करते हैं। बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह निषिद्ध किसने किया है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत इस चीज़ को निषिद्ध कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का मान कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 में आते हैं, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने की विधि, समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार होता है। यह प्रावधान किसने किया? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। नेक्स्ट पे बात करेंगे तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करना है
जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। तो वैसे आदमी को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 के बारे में बात करते हैं। राजविधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी धार्मिक शिक्षा आप किसी भी राजकीय या राष्ट्रीय संस्थान में, जैसे विद्यालय हो गया, वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। विद्यालय में किसी प्रकार के धर्म की बात आप नहीं कर सकते हैं, उपदेश नहीं कर सकते हैं। कोई अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विद्यालय के अभ्यर्थियों को आप बाध्य नहीं कर सकते। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 28। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो आता है चीज़, वो अल्पसंख्यक वर्गों के हित के लिए संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यहाँ पे अल्पसंख्यक को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरी स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो। वहाँ पे आप जाति के, धर्म के आधार पर किसी भी संस्था में उसे आप प्रवेश निषेध नहीं कर सकते हैं। उसको जो है, अगर सरकारी शैक्षणिक संस्था है तो उसका एडमिशन आपको करना ही होगा। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 शिक्षा का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करेगी। ये आपका अलाउ करता है अनुच्छेद 30। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को कुछ कहे हैं जो मैं आप लोग को पहले बताया था। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न ये बनता है कि यह बहुत बार सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा? तो अनुच्छेद 32, याद रखिएगा, 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है और बंदी जो 5 परमादेश है वो ये रहे आपके। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। जी हाँ, इस संविधान के अंतर्गत जो है बहुत सारे संशोधन भी अब तक हुए हैं। जो मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत बहुत सारे संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत कितने संशोधन अभी तक किए गए हैं, ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।